मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह की जिंदा और पवित्र हजूरी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर आपसे बात करेगा अपने वचन के द्वारा। आज परमेश्वर आपको छुएगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आज भी जिंदा है और आज भी काम करती है, तो आज आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम होंगे। आपके जीवन में आज अद्भुत मिरेकल्स होंगे। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। कितने लोग सच्चाई को प्यार करते हैं? इस संसार में हर व्यक्ति सच्चाई को प्यार करता है। बहुत सारे लोग सत्य को जानना चाहते हैं। कोई भी हैपन होता है, कोई भी दुर्घटना होती है, उसके पीछे सच्चाई को खोजा जाता है। बहुत सारे लोग सत्य को जानने के लिए कोर्ट कचहरी का भी साथ लेते हैं। बहुत सारे लोग सच्चाई को जानने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स करते हैं कि हमने सच्चाई को जानना है। बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं, धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं सच्चाई को जानने के लिए। सच्चाई आपके जीवन का सबसे पहला हिस्सा है। अगर आप झूठ में, आप एक छिपी हुई जिंदगी में जीवन गुजार रहे हो, तो आपको सच्चाई को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सत्य आपके आने वाले टाइम को श्योर कर देता है। सच्चाई आपके आने वाले जीवन को और ज्यादा इंश्योर कर देता है। सच्चाई आपकी इटर्नल जिंदगी को इंश्योर कर देता है। अगर आप पूरा जीवन झूठ में गुजारते रहे और मरने के वक्त आप झूठ में ही चले गए, तो आपकी इंश्योरेंस नहीं है, आपको श्योर नहीं है कि मेरे आगे क्या होने वाला है। अगर आपने सच्चाई को जान लिया, अगर आपने ब्लैक को ब्लैक कहा और व्हाइट को व्हाइट कहा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपने राइट क्या किया और रॉन्ग क्या किया। इसलिए आज हर व्यक्ति को सच्चाई के बारे में, सत्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सच्चाई के बारे में जानेंगे तो सच्चाई आपके जीवन के हर बंधन को तोड़ेगी। सच्चाई आपको श्योर करेगी, आपके माइंड को क्लीन करेगी, आपकी अंदर को सफेद करेगी। आप अंदर से भी वही होंगे, बाहर से भी वही होंगे। सच्चाई में चलोगे तो सच्चाई आपके जीवन के रास्तों को साफ करेगी, बंधनों को तोड़ेगी। शैतान झूठ का राजा है, शैतान फरेब का राजा है। शैतान आपको झूठ में, अंधेरे में रखना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह सच्चाई है और यीशु मसीह का सत्य आपको चंगाई में, आशीष में और अंधेरे से बाहर निकालकर रोशनी में रखना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जगत की ज्योति। मैं किसी छोटे छोटे ट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं, छोटी लाइट की बात नहीं कर रहा हूं। स्ट्रीट लाइट, सिटी लाइट, स्टेट लाइट, इंडिया लाइट, कंट्री लाइट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे वर्ल्ड की लाइट की बात कर रहा हूं। उस लाइट का नाम जीसस है। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। आज आप लोगों को भी उस ज्योति में आने की जरूरत है। जब ज्योति आपके जीवन में आएगी, सब अंधेरे आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। जब ज्योति आपकी जिंदगी से आएगी, कंफ्यूजन, आपकी लाइफ की ट्रबल आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगी। आज इस संसार में लोग पैदा होते हैं और जन्म से लेकर मरण तक वो झूठ में ही अपना जीवन गुजारते रहते हैं। उनको कंफर्मेशन नहीं होती है, मैंने अपने जीवन में करना क्या है, मैंने अपने जीवन में बनना क्या है, मुझे परमेश्वर ने किस मकसद के लिए संसार में भेजा है। वो सारा जीवन अपना कंफ्यूजन में ही गुजार देते हैं। झूठे लोगों की संगति करते हुए, झूठे खुदाओं की संगति करते हुए, झूठे रिलीजन्स की संगति करते हुए, झूठे कम्युनिटीज की संगति करते हुए, एक मैथोलॉजी की संगति करते हुए उनका जीवन निकल जाता है, लेकिन वो सत्य को नहीं जान पाते हैं। लेकिन जैसे ही आपको सच्चाई पता चलेगी, आपकी आंखें खुल जाएगी। बाइबल में लिखा है बहुत सारे ऐसे लोग जो अंधेरे में अपना जीवन गुजार रहे थे, झूठ की पक्ष में रह करके अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको सच्चाई पता चली, उनकी आंखें खुल गई। शाऊल नाम का एक व्यक्ति था। बाइबल कहती है वो मसीहों को मारता था, घोड़ों के पीछे बांधकर घसीटता था, मसीह लोगों को जेलों में बंद करता था। जहां पर भी उसको पता चलता था कि यहां पर क्रिश्चियन है, मसीही है, आराधना हो रही है, वर्शिप हो रही है, वो उन पर तशद्दुद करता था। आज भी इंडिया में, नाइजीरिया में, मिडिल ईस्ट में, दुनिया के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर मसीह लोगों को कष्ट दिया जाता है। यीशु मसीह के विश्वास की वजह से वो लोग मार खाते हैं, अपने विश्वास की वजह से वो लोग परखे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में अभी अभी आपने बहुत सारी न्यूज सुनी, कितना लोगों को परसिक्यूट किया गया।
ये शाऊल भी इस तरह का व्यक्ति था, मसीही लोगों पर कष्ट देता था, दंडित करता था उनको, लेकिन जब यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हुआ, मुलाकात हुई, बाइबल बताती है वो हिल गया, उसकी आंखें खुल गई। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने जान लिया कि मैंने जितना भी समय गुजारा झूठ में गुजारा। उसने अपनी ऑफिसर की जॉब छोड़ दी, उसने यहूदी लोगों की, फरीसियों की, ग्रीक लोगों की, इब्रानी लोगों की संगति छोड़ दी और वो उस सत्य को ढूंढने के लिए, उस सत्य का प्रचार करने के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए निकल गया। सत्य जब आपको मिलेगा, आप लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं। जब सच्चाई आपके अंदर आ जाएगी, आपका दिल रोशनी से भर जाएगा, आपका मन रोशनी से भर जाएगा। आप अपने घर में चुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जिसको हीरा मिला है वो जानता है हीरा क्या होता है। क्योंकि जिसने स्वर्ग देखा है वो जानता है स्वर्ग क्या होता है। जिसने आत्मा के नजारे लिए हैं वो जानता है आत्मा के नजारे क्या होते हैं। फिर वो चुप नहीं रह सकता, वो पूरी दुनिया में सत्य का, सच्चाई का प्रचार करता है। आज आप में से जितने भी लोग परमेश्वर की हजूरी में इस वचन को सुन रहे हैं, आपको भी सच्चाई से परिचित होने की जरूरत है, आपको भी सच्चाई को जानने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप सच्चाई को जानोगे तो क्या होगा? यूहन्ना की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 सेज, यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय उसके 32 वचन में कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है और यीशु मसीह एक वो रास्ता है जिसके द्वारा आप आजादी और जिसके द्वारा आप स्वतंत्रता पा सकते हो। बाइबल में लिखा है 32 वचन में, तुम सत्य को जानोगे। इसका मतलब कि अभी तक वो सच्चाई से अनजान थे। ये वचन बोलने से पहले, इस वचन से यीशु मसीह परिचय करवाने से पहले ऊपर की बातों के बारे में हम पढ़ते। 31 वचन में लिखा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। 33 वचन में लिखा है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश हैं। ये यीशु मसीह को कह रहे हैं, हमें तेरे चेले बनने की जरूरत नहीं है। हम किसके गुलाम हैं? क्या हम कोई जेल में जीवन बिता रहे हैं? हम तो अब्राहम के वंश हैं। हमारा पिता अब्राहम है, हमारा पिता बहुत महान है। हम तो अब्राहम से बिलोंग करते हैं। हम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हम अब्राहम के पुत्र हैं। वो अपने आप को आजाद शो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उनके मन की बात कह दी। यीशु मसीह ने उनके हृदय की बात को समझ लिया। हालांकि आप अब्राहम की औलाद हो, लेकिन अभी भी आप गुलाम हो। ये लोग जो यहूदी हैं, जो ग्रीक लोग हैं, ये भी यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं कि हम तो अब्राहम के वंशज हैं। आप अब्राहम के वंश हो सकते हैं, आप प्रधानमंत्री के बेटे बेटियां हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गुलामी में नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर पाप नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आपने कभी पाप नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं कि आपके ऊपर स्वर्ग का लाइसेंस लग चुका है, उसकी स्टैंप लग चुकी है। नहीं, आप अभी भी एक श्राप में, कर्स में हो सकते हैं। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम्हें सच्चाई को जानने की जरूरत है। सत्य को आज तक तुमने नहीं जाना है। बड़े कपड़े पहनने से, बड़ी दाढ़ियां रखने से, बड़े धर्मी बनने से तुम कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते हो। तुम्हें सच्चाई को जानना होगा। जब तुम सच्चाई को जानोगे तो तुम्हें सच्चाई क्या करेगी? आजाद करेगी, आजाद करेगी। आज लोगों के अंदर सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है। जब आप सड़कों के ऊपर प्रचार करोगे, सच्चाई सुनोगे, बहुत सारे लोगों को तो मारने की कोशिश की जाएगी, अक्यूज करने की कोशिश, जेल में बंद करने की कोशिश, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, कट्टरपंथी उनके हैं, लोग उनके हैं। आप इस भीड़ में अकेले हैं, लेकिन ध्यान रखें, होली स्पिरिट आपको हिम्मत देगा, पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देगा। जो आपको मारेंगे, आपको अक्यूज करेंगे, आपको डिफीट करने की कोशिश करेंगे, जेल में डाल देंगे, अगर आप सच्चे मसीह हैं, अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, तो परमेश्वर सहायता करेगा। पौलुस और सिलास की तरह आराधना करने वालों के लिए जेल के दरवाजे भी खुलते हैं और नींवें भी हिलती हैं। ये लोग यीशु मसीह से कह रहे, हम तो अब्राहम के वंश हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। हमारी जनरेशन में, हमारी लीनेज में आज तक कोई भी गुलाम नहीं हुआ। हम लोग तो राज्य करने के लिए चुने गए हैं।
हम तो अब्राहम की औलाद हैं, लोग हमारे नौकर हैं, हम लोगों के नौकर नहीं बन सकते, लोग हमारे गुलाम हैं, हम उनकी गुलामी नहीं कर सकते, हम तो अब्राहम की वंश हैं, हम तो आज तक किसी के दास हुए नहीं। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? कैसे तुम कहते हो तुम आजाद हो जाओगे? 34 वचन में लिखा, यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, स्लेव ऑफ सिन। अभी भी वो पाप का दास है। पाप क्या है प्रियो? व्हाट इज द सिन? पाप क्या है? मर्डर करना पाप है। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज सुनी, इंडिया में क्या हुआ? एक व्यक्ति ने 8 पुलिस वालों को गोली मारकर मार दिया। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज सुनी, ओडिशा में एक 14 साल के लड़के को मर्डर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो यीशु पर विश्वास करता था। यह पाप है। बुतों की मूर्तों की पूजा करना पाप है। परमेश्वर की होंद पर सवाल उठाना और परमेश्वर को दूसरों के साथ कंपैरिजन करना पाप है। मूर्ति पूजा करना पाप है। झूठी कब्रों को मानना पाप है। परमेश्वर से दूर रहना, परमेश्वर की सच्चाई से अनजान रहना पाप है। सारी जिंदगी झूठ की उपासना करते रहना, मेरे परदादा कर रहे थे, मेरे दादा कर रहे थे, अब मैं कर रहा हूं, लकीर के फकीर बने रहना पाप है। इसलिए यीशु ने कहा, बेशक तुम अब्राहम की औलाद हो सकते हो, लेकिन अभी भी तुम गुलाम हो। तुम्हें सच्चाई को जानने की जरूरत है और सच्चाई ही है जो मैं तुम आजाद कर सकती, तुम्हें स्वतंत्र कर सकती है। उसने कहा कि तुम लोग पाप के गुलाम हो, तुम पाप के दास हो। रोमियो की पत्री में लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं। बाइबल में लिखा, एक भी समझदार नहीं, सबकी जिंदगी में पाप है। एक पाप है जो इंसान को परमेश्वर से मिलने नहीं देता है। पाप एक ऐसी दीवार है जो परमेश्वर और इंसान के बीच में खड़ी रहती है। वो दीवार की वजह से आपकी प्रार्थनाएं, आपकी भक्ति, आपकी ढोलकियां, आपके चिमटे, आपके शैने, आपकी पूजा पाठ परमेश्वर तक कभी जा नहीं सकती है जब तक वो दीवार नहीं गिरेगी। सुबह शाम पाठ करने से, प्रार्थना करने से, सुबह शाम बंदगी करने से आप कभी परमेश्वर से मिल नहीं सकते हैं जब तक वो दीवार नहीं टूटेगी। उस दीवार को पाप कहा गया है। वो दीवार क्या है? चोरी, ठगी, रिश्वत, मार धाड़। इसलिए आज यीशु मसीह ने इन्हें कहा कि तुम पाप के दास हो। तुम कहते हो हम अब्राहम की औलाद हैं। अगर अब्राहम की औलाद हो तो स्टिल तुम गुलाम हो। अगर तुम किसी के गुलाम नहीं हुए, आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, तुम अभी भी गुलाम हो। 35 वचन में लिखा, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। तुम कहते हो कि हम धर्मी हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर मारने की इच्छा है। तुम्हारे अंदर मुझे क्रूस पर चढ़ाने की इच्छा है। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है और तुम्हें भी वही करते रहते हो। तुम भी वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। मेरे प्रियो, आज हर व्यक्ति को सच्चाई को जानना है। सत्य क्या है? हर धर्म शास्त्र में, हर किताब में सच्चाई के बारे में लिखा हुआ, लेकिन उस सच्चाई को लोग छुपाते हैं, लोगों को नहीं बताते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। आज इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आज लड़ाई झगड़े, कंट्रीज में डिसकम्युनिकेशन है, आज बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम्स है। आइटम बॉम्ब तैयार किए जा रहे हैं, गोलियां बंदूकें तैयार की जा रही हैं, देश देश को उकसाया जा रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं, कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य होगा, बाइबल कहती है उस राज्य में इक्वालिटी होगी, कोई किसी के विरुद्ध नहीं होगा। शेर और बकरी एक जगह पर बैठेंगे, परमेश्वर का प्रेम होगा, लोग प्यार से रहेंगे। ये परमेश्वर का राज्य होगा, पवित्र होगा, खालिस होगा, शुद्ध होगा। इसलिए उस राज्य में सच्चाई है, उस राज्य में पवित्रता है, उस राज्य में खुद यीशु मसीह है। इसलिए यीशु ने कहा तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। एक वचन पढ़ना चाहता हूं, रोमियो, आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। रोमियो उसका 7 अध्याय उसके 14 वचन में क्या लिखा है? हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है। इस बात को ध्यान रखें
कि धर्मशास्त्र में कोई बुराई नहीं, व्यवस्था में कोई बुराई नहीं। वो कहता है वो तो आत्मिक है, परंतु मैं शरीरक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। वो कहता है परंतु मैं शरीरक और पाप के हाथ से बिक चुका हूं। मैं हाथ में बाइबल पकड़ लूं, बाइबल बुरी नहीं है, लेकिन मेरा जीवन बुरा है, मेरे ख्याल बुरे हैं, मेरे एक्शन बुरे हैं, मैं परमेश्वर से दूर हूं, मैं सच्चाई से दूर हूं। वो क्या कहता है? पाप के लिए बिक चुके हो, पाप के लिए तुम शैतान के व्यवस्था के गुलाम हो चुके हो। व्यवस्था क्या है? जो मूसा व्यवस्था लेकर आया, बाइबल बताती है वो व्यवस्था बहुत कठिन थी, उसे कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। इवन मूसा भी उस व्यवस्था पर खरा ना उतर सका। वो व्यवस्था एक कड़ी थी, एक चेन थी जो एक एक कड़ी के साथ जुड़ी हुई थी। एक कड़ी टूट जाती थी, इंसान जो है नीचे गिर जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने एक आसान और एक सरल व्यवस्था दी। वो व्यवस्था क्या है? यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक नई व्यवस्था, एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हर व्यक्ति पाप के लिए बिक चुका है। 15 में लिखा जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो वो कर रहे हैं उसके बारे में जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता। जो मैं चाहता हूं, अगर आप अच्छे काम करना चाहते हो, आप सच्चाई को जानना चाहते हो, तो पाप आपके अंदर है। पाप आपको हमेशा सच्चाई के पास जाने नहीं देगा, वो आपको रोकेगा। दैट विल स्टॉप। 16 वचन में लिखा यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। आज हर व्यक्ति को सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद यह बात कही है। जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसके 6 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर यीशु ने खुद कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। ट्रूथ को अंडरलाइन कर लीजिए, सच्चाई को, सत्य को अंडरलाइन कर लीजिए। कौन कह रहा है? मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं ही सत्य हूं। एक बार प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों के पास बैठे थे, वो धर्मशास्त्री थे, धर्म के सिखाने वाले थे। और बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु उनसे बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे हैं क्या तू हमारे पिता अब्राहम से भी बड़ा है? तेरी उम्र तो अभी 50 साल की नहीं हुई और तू बातें करता है बड़ी बड़ी, तू हमारे पिता अब्राहम से भी बड़ा अधिकार रखता है। यीशु मसीह ने उसे कहा तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए तरसता था और उसने देखा भी। यीशु ने कहा इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं था, मैं हूं। यीशु ने कहा मैं आदि और अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। देख मैं मर गया था, अब मैं जुगों जुगों तक जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। क्या आप जो वर्शिप कर रहे हैं वो सच्चाई के साथ कर रहे हैं? आप जिसकी उपासना कर रहे हैं सच्चाई के साथ कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में लोगों को देखकर किसी की वर्शिप तो नहीं कर रहे हैं, या अपने मन से अपनी वर्शिप तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप धर्मशास्त्र, सच्चाई और आत्मा के द्वारा खोज कर रहे हैं? इस चीज का ध्यान रखें। इसलिए यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है कि उसका वचन सत्य है, उसके वचन में कोई भी झूठ नहीं है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 119 अध्याय 160 वचन में लिखा है यीशु का वचन सत्य और अटल है। परमेश्वर के वचन अटल हैं। प्रभु का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। इसलिए एवरी क्रिश्चियन, एवरी पर्सन, every human need to know about Jesus. Every person have to come to know the truth. Lord Jesus teaches us. यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि तुम्हें सत्य को जानने की जरूरत है। आपको पता बाइबल का सबसे पहला शहीद स्टीफन था, इस्तीफान था। और स्तिफनुस जब प्रचार कर रहा था वो सच्चाई से, ग्रेस से, अनुग्रह से भरा हुआ व्यक्ति था। एक लड़का, एक नौजवान, यहूदियों ने उसे कहा कि तू किस तरह का प्रचार करता है, तू तो
तू तो यीशु जो नासरत का है उसको फॉलो करता है। और उसने उसकी सच्चाई बताई। बाइबल में लिखा वो आत्मा से भरा था, उसे मौका मिल गया, उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो यीशु मसीह को प्रीच कर सके। और जैसे उसने यीशु मसीह को प्रचार किया, बाइबल कहती है वहां पर सब लोग चकित रह गए, हैरान रह गए। स्तिफान ने सोचा अगर मुझे जान भी देनी पड़े मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं सच्चाई को नहीं छिपाऊंगा। स्तिफान ने कहा आज मुझे किसी भी हालात से क्यों ना गुजरना पड़े, मैं सच्चाई बताऊंगा लेकिन डरूंगा नहीं। आज मुझे अवसर मिला है कि मैं यीशु मसीह की बोलाहट के काम को अपने जीवन में पूरा कर सकूं। आज बहुत सारे लोग सच्चाई को छुपाते हैं, सच्चाई बताने से डरते हैं। आपको ब्लेसिंग तभी मिलेगी जब आप सच्चाई के साथ खड़े हो जाएंगे, वचन के साथ खड़े हो जाएंगे। वचन से सब कुछ सिरजा गया। आज आपको भी सत्य को ढूंढना है। आंख देखे और कान सुने किसी पर विश्वास ना करें जब तक कि आप चख ना लें, टेस्ट ना करें। नॉट टेस्ट बट टेस्ट गॉड। परमेश्वर को टेस्ट ना करें, टेस्ट करें। आज भी बहुत सारे लोग जो परमेश्वर का टेस्ट लेते हैं, पहले ये करके दिखाओ फिर विश्वास करूंगा। परमेश्वर तुम्हारा नौकर नहीं है, परमेश्वर तुम्हारा बाप है। और बाप किसी का नौकर नहीं होता है, बल्कि तुम उसके नौकर, तुम उसकी सेवा करते हो। परमेश्वर अगर मेरे लिए ये करेगा, मैं परमेश्वर के लिए तब ये करूंगा। परमेश्वर को तेरी जरूरत है, वो तुझे बचाना चाहता है, वो गुनाह से तुझे बाहर लाना चाहता है, वो तुझे रोशनी में, सच्चाई में लाना चाहता है। अगर तू नहीं आएगा, ये तेरा डिसीजन है, तेरे ना आने से तेरा ही नुकसान है। इसलिए आज सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, उनको पता होता है कि ये सच्चाई की बात हो रही है, फिर भी वो सच्चाई को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, अगर बाइबल झूठा होता, अगर यीशु मसीह झूठे होते, अगर यहोवा परमेश्वर झूठा होता, तो कब की बाइबल लोप हो जाती, कब के क्रिश्चियन लोग प्रचार करने से स्टॉप हो जाते, कब के चर्चेस बंद हो जाते। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह जीवन है। अगर हीरा खो जाए, बहुत सारे रोडों में, पत्थरों में वो कवर अप हो जाए, तो हीरे को कैसे ढूंढेंगे? आप पूरा रोड़ी उठा के, पूरा बजरी उठा के फेंकेंगे तो हीरा नहीं मिलेगा, लेकिन एक एक रोड़े को उठा के साइड पे रखना होगा, तब आपको हीरा मिलेगा। इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, खोजने से मिलने वाला है। बाइबल में मत्ती की इंजील 6 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। खोजना पड़ेगा। बाइबल में लिखा मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढने से मिलेगा। अपने घर में बैठे रहो, अपने जानवरों की, अपने पत्थरों की, अपने पेड़ों की पूजा करते रहो, परमेश्वर नहीं मिलेगा। गॉड विल नॉट कम टू यू। You have to seek God. You have to go through God's word and seek Him. तब परमेश्वर आपको मिलेगा। दुनिया आपका तिरस्कार कर सकती है, लेकिन परमेश्वर आपका कभी तिरस्कार नहीं करेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। इसलिए वो कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई की आवाज को कब तक दबाया जाएगा? नीरो बादशाह, रोम साम्राज्य में एक राजा हुआ जिसका नाम नीरो था। नीरो बादशाह ने इतने तशद्दुद किए, बाइबल्स को जला दिया, उसने पूरे रोम शहर को आग लगा दी और बाहर निकलकर तमाशा देखने लगा और मसीहों का उसने नाम लगा दिया, इल्जाम लगा दिया कि ये आग क्रिश्चियंस लोगों ने लगाई है, जिसकी वजह से क्रिश्चियंस पर बहुत ज्यादा जुल्म हुए, क्रिश्चियंस पर बहुत ज्यादा तशद्दुद हुए। कोई कहता मेरे धर्म में कुर्बानियां ज्यादा है, कोई कहता मेरी हिस्ट्री में कुर्बानियां ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीहत में इतनी कुर्बानियां हैं, अगर आप गिनने लगो आपसे गिनी नहीं जाएंगी। आज भी कुर्बानियां हो रही हैं। गूगल पे डाल के देखो 1 मिनट में कितने लोग रोज यीशु मसीह के लिए अपने विश्वास के द्वारा मरते हैं। यह है परमेश्वर की सच्चाई, यह है परमेश्वर का सच्चा विश्वास। नीरू बादशाह हैरान हो जाता था, वो मसीही लोगों को शेरों के आगे फेंक देता था और मरे हुए लोगों के मुंह पर भी स्माइल होती थी। और नीरू बादशाह कहता था कैसे लोग हैं ये, कैसा खुदा है इनका कि ये मरते हुए भी हंसते हैं। याकूब को आरे के साथ चीर दिया गया,
पोलीकार्प को मोम के कपड़े पहनाकर आग लगा दी गई, लेकिन आग ने कोई असर नहीं किया। यूहन्ना को जलते हुए तेल में फेंक दिया गया, तेल का कोई उस पर असर ना हुआ। फिर उसे पातमसु में भेज दिया। यहां पर उसने प्रकाशित वाक्य लिखी परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के द्वारा। पतरस को उल्टा क्रूस के ऊपर चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। पौलुस का गर्दन उतार दिया गया, यूहन्ना का गर्दन उतार दिया गया, यूहन्ना बपतिस्मे देने वाले की गर्दन उतार दी गई। बहुत सारे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के चेले, सब लोग विश्वास पर खड़े रहे। आज कोई आपकी गर्दन नहीं उतारेगा, आज आपकी कोई बाल को भी हाथ नहीं लगा सकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको लॉ ऐसा दिया है, फ्रीडम ऐसी दी है, परमेश्वर ने कॉन्स्टिट्यूशन आपको ऐसा दिया है कि आपके पास प्रचार करने का, सच्चाई बोलने का अवसर है, सच्चाई बोलने का मौका है। इसलिए सच्चाई से दूर ना जाएं, सच्चाई से वंचित ना होए। आज सच्चाई को दबाया जा सकता है। यशाया नबी की भविष्यवाणी में लिखा है कि सच्चाई तो चौक में, चौराहों में पुकारती है, सड़कों पर खड़ी चिल्लाती है, कोई उसकी आवाज को नहीं सुनता है। बहुत सारे लोग सफेद को काला कहते हैं और काले को सफेद कहते हैं। परमेश्वर न्याय करेगा, एक बारिश आएगी, आग के गोले बरसेंगे और उनकी बुराई को वो खींच करके वाइप अवे कर देंगी। आज परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, परमेश्वर को जानने की जरूरत है। जब मैंने यीशु मसीह को जाना, मेरा जीवन भी बदल गया। मैंने जब सच्चाई को जाना, मेरी आंखें भी खुल गई। यीशु मसीह को आप अलग अलग फॉर्म में देख सकते हो, बाइबल में अलग अलग फॉर्म में यीशु मसीह को आप देख सकते हो। यीशु मसीह एक मेमने के रूप में है, यीशु मसीह एक संपूर्ण पिता है, संपूर्ण पुत्र है, संपूर्ण नौकर है, संपूर्ण सेवक है, संपूर्ण पास्टर है। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण, हर एक लेवल पर, हर पर्सनैलिटी में वो संपूर्ण है। हर जगह पर वो अपना कैरेक्टर शो करता है। एक बंदे ने, एक व्यक्ति ने मुझे सवाल किया, अगर तुम्हारा यीशु मसीह परमेश्वर है तो उसने क्रूस पर यह क्यों कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एक परमेश्वर दूसरे परमेश्वर से क्यों प्रार्थना कर रहा है? आज आपको भी बहुत सारे लोग ऐसे सवाल कर सकते हैं। आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने उस व्यक्ति को बताया कि यहां पर यीशु मसीह के दो कैरेक्टर हैं, यीशु मसीह की दो पर्सनैलिटीज हैं। प्रभु यीशु मसीह शरीर से तो मसीह हैं जो तुम्हारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए जान दे रहे हैं, क्रूस पर मर रहे हैं। इंसान के पापों के लिए, जिस पर्पस के लिए वो आए, उस पर्पस के लिए, शरीर के लिए तो वो जान दे रहे हैं, लेकिन आत्मा से, अंदर से वो पिता हैं। वो उस टाइम को, उस वक्त को, उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं जो नबियों ने यीशु मसीह के मरने से पहले भविष्यवाणियां कर दी थी, जो उसके आने से पहले भविष्यवाणियां कर दी थी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के हर कैरेक्टर को समझने की जरूरत है। यीशु मसीह से बड़ा आदर्श आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता है। हर एक ने कहा मैं पापी हूं, लेकिन यीशु मसीह का एक भी वचन बाइबल में पढ़ के दिखाओ जहां पर यीशु ने कहा मैं पापी हूं। यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं हूं वैसे तुम बनो, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। यीशु मसीह ने कहा मैं ही आदि और अंत हूं, अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही जीवन की रोटी, जीवन का पानी, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। यीशु मसीह ने पानी को थम दिया, तूफानों को रोक दिया। प्रभु यीशु मसीह खुद जिंदा हुए, खुद मृत्यु पर उन्होंने जय पाई। यीशु मसीह ने ग्रेविटी के प्रभाव को खत्म किया और उड़ के स्वर्ग चले गए, जिंदा उठाए गए। यीशु मसीह से परफेक्ट आपको आदर्श और कहीं नहीं मिल सकता है। इसलिए बाइबल कहती है यू विल नो द ट्रूथ, ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप यीशु मसीह को दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। दूसरे लोग अच्छे हो सकते हैं, अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं, बढ़िया व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन नॉट लाइक जीसस, क्योंकि यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुए, यीशु मसीह परफेक्शन से पैदा हुए, वो सेक्स से नहीं पैदा हुए, वो पवित्रताई से पैदा हुए, वो वचन से, पवित्र आत्मा से पैदा हुए। पहले से भविष्यवाणियां हो गई थी। यशाया नबी ने 7 अध्याय 14 वचन में पहले से भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी, तुम उसका नाम इमैनुएल रखना। यशाया नबी उसका 9 अध्याय उसके 6 वचन में यशाया ने 750 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि हमारे लिए एक बालक पैदा हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, राज्य उसके कांधे पर होगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम इस तरह से बुलाया जाएगा, आश्चर्य शलऊ, अच्छी सलाह देने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनादिकाल तक पिता और शांति का राजकुमार। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको अच्छी तरह से बाइबल में पढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह की
जिंदगी का वचन प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर और पवित्र आत्मा तीनों के बारे में बहुत सारे लोग इस चीज से बड़े कंफ्यूज हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा अलग अलग हैं। नहीं, ये तीनों एक हैं, लेकिन ये डिफरेंट समय में काम करते रहे हैं। पहले वो पिता था, फिर वो पुत्र बना, अब वो पवित्र आत्मा है, लेकिन है वो तीनों एक ही। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय उसके 1 वचन को जब आप पढ़ोगे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही देहधारी हुआ। सारा कुछ क्लियर हो गया। वचन की बात हो रही है। मैंने एक दिन प्रार्थना की और मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि ये वचन कौन है, और पवित्र आत्मा ने बताया, स्टडी ने बताया कि ये वचन प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इस चीज को आत्मा के द्वारा हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वचन अगर यीशु है तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आदि में मसीह था, मसीह परमेश्वर के साथ था और मसीह ही परमेश्वर था। आपको समझ आया? ये इसका सही ट्रांसलेशन है। आदि में मसीह था मतलब मसीह शुरू में है, मसीह परमेश्वर के साथ था, मसीह ही परमेश्वर था, और वही मसीह, वही शब्द देहधारी होकर, वही मसीह देहधारी होकर आया। कंफ्यूजन से बाहर निकलें। कंफ्यूजन से बाहर निकलना ही सत्य को जानना है, सच्चाई को जानना है। क्रिश्चियनिटी बढ़ती जाएगी, मसीहत को कोई रोक नहीं सकता। बाइबल में लिखा, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, चलो आज मैं आपको स्टडी देता हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मसीह लोग पैसे देकर लोगों को मसीह बनाते हैं, क्रिश्चियंस बनाते हैं। आप मुझे बताइए, कुवैत के एक राजा ने, कुवैत के एक प्रिंस ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, किसने उसको पैसे दिए? मान लो गरीब को तो हमने पैसे दे दिए, उस कुवैत के राजा को, उस प्रिंस को कितने पैसे दिए होंगे? वो तो खुद राजा है, फरारी गाड़ियों में, महंगी महंगी चीजों में, बड़े बड़े महलों में वो रहता है। उसको मुस्लिम से क्रिश्चियन बनने के लिए किसने पैसे दिए? उसने सच्चाई को जाना। इसलिए परमेश्वर की सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। हर धर्म शास्त्र में सच्चाई शुरू से चलती आई। वो हर व्यक्ति ने उस ट्रुथ को एक्सप्लेन किया, लेकिन लोगों ने उस ट्रुथ को आगे बढ़ने नहीं दिया, उसे छुपा दिया, हाइड कर दिया। लेकिन कब तक वो छिपी रहेगी? नहीं, वो एक ना एक दिन बाहर आएगी। इसलिए वचन में लिखा, यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। स्वतंत्रता मिलेगी आपको। आज आपको दुनियावी स्वतंत्रता तो मिल चुकी है, लेकिन रूहानी स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। जब यीशु मसीह में आप आओगे, आप आनंद पाओगे, शांति पाओगे, पाप से दूर हो जाओगे। आप किसी को मारोगे नहीं, आप किसी का मर्डर नहीं करोगे, आप तरस खाओगे, आपके अंदर कंपैशन का स्पिरिट आ जाएगा, आप दयालु हो जाओगे। आज हमारे देश में, इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर मसीह लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं। इवन पाकिस्तान में भी, नाइजीरिया में भी, पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर मसीह लोगों को मारा जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो सच्चाई बोलते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें मारने के बाद भी परमेश्वर का प्रचार 100 गुना बढ़ रहा है। चाइना में बाइबल बैन है, लेकिन स्टिल वहां पर प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। कोई नहीं रोक सकता इसको, कोई भी नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है, कोई भी नहीं स्टॉप कर सकता है। परमेश्वर गवर्नमेंट बनाता है और परमेश्वर ही गवर्नमेंट गिराता है। बाइबल में पढ़ लेना, लिखा हुआ है। इसलिए वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस्राएल की धरती पर पैदा हुए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं वो अंग्रेजों के प्रभु हैं। यीशु मसीह अंग्रेजों के, गोरों के, वेस्टर्न के प्रभु हैं। ध्यान रखें, इस्राएल देश कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं है। इस्राएल एशिया में आता है। जैसे इंडिया हमारा है, वैसे ही इस्राएल भी है। हमारे इंडिया का कल्चर और इस्राएल का कल्चर बहुत मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि गोरे लोगों ने इसे ज़्यादा समझा, अंडरस्टैंड किया, स्टडी किया, डिस्कवर किया और प्रचार किया। हम लोग इसमें पीछे रहे। हमारा बारी जो है, हमारी टर्न थोड़ी लेट आई है। हम अभी शुरू हुए, वो बहुत देर पहले शुरू हो चुके थे। यही चीज़ बोलकर लोग आपको ठंडा कर देंगे कि वो तो गोरों का खुदा है, तुम तो अब अंग्रेज बन गए हो, गोरे बन गए हो। चलो भाई, अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, इंग्लैंड का पासपोर्ट मिल जाए, फिर हम गोरे नहीं हैं। अगर यीशु मसीह को मानने लगे फिर हम गोरे हैं।
ऐसा होता ना, बहुत सारे लोग आपको ऐसा कहते हैं, उनके पास जब कोई जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता है, जब वो आपके सामने खड़े रहने के योग्य नहीं होते, फिर वो आपको ये बातें बोलेंगे, यीशु मसीह गोरों का प्रभु है, आप तो चिकन खाते हो, आप तो मीट खाते हो। ये कंटेंट नहीं है, ये चीज़ें हमारे हमारे कंटेंट के साथ नहीं मिलती है। बात चल रही है सत्य की, बात चल रही है सच्चाई की। हमने किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, लेकिन हयाव के साथ, हिम्मत के साथ प्रभु का प्रचार करना है, प्रभु का जवाब, प्रभु के वचन से उन्हें रिप्लाई करना है, फिर परमेश्वर आपसे खुश होगा। इसलिए वचन में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह जब इस्राएल देश में आए तो लोगों ने सच्चाई को नहीं जाना, बहुतों ने जाना, लेकिन जान कौन नहीं पाए? जो कट्टरपंथी थे। आज भी बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, बौद्धि, जैनी, हित्ती, फरित्ती, बहुत सारी ऐसी नेशन से, यहूदियों से, ग्रीक से, अरबियन से, फ्रेंच से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आते हैं। वो लोग आते हैं जो लोग न्यूट्रल हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? विरोध कौन करेगा? सिर्फ कट्टरपंथी, जो ठेकेदार हैं वही करेंगे विरोध, दूसरे लोग कभी विरोध नहीं करेंगे। बहुत सारे अच्छे हिंदू भी हैं, अच्छे मुस्लिम्स भी हैं, बहुत सारे अच्छे सिख भी हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी लोग हैं वो कभी आपको सच्चाई का प्रचार नहीं करने देंगे। वो मिक्स कर देंगे, वो कंफ्यूज कर देंगे, वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको खतरा है कि हमारा औहदा, जिस जगह पर हम बैठे हैं वहां पर खतरा पैदा हो सकता है, लोग सब इधर के इधर चले जाएंगे। भाई, हम कोई तलवार नहीं चलाते, हम कोई टेररिज्म नहीं करते, सिर्फ हम ये पवित्र वचन का प्रचार करते हैं, और इस वचन में इतनी पावर है कि ये लोगों के दिलों को बदल देता है, लोगों के मनों को बदल देता है। आज का यही वचन है, यही टॉपिक है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र, बीमारी से स्वतंत्रता, अंधकार से स्वतंत्रता, झूठ से स्वतंत्रता, गुलामी से स्वतंत्रता, शैतान की गुलामी से, व्यवस्था की गुलामी से, हर एक सीरिया लॉ से, हर एक वो लॉ जो परमेश्वर के अगेंस्ट है, हर एक श्राप से स्वतंत्रता। परमेश्वर आपको स्वतंत्र करने के लिए इस संसार में आया है। परमेश्वर का हाथ आपकी लाइफ में हो। प्रेयर लाइन पर अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हो तो नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारी प्रेयर लाइन का नंबर है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहें। परमेश्वर का स्पर्श, परमेश्वर की हीलिंग आपके साथ हो। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद।